हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा लेक्चर 36 जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू थ्रेड्स। जावा में थ्रेड का जो कॉन्सेप्ट है ये कई स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला हुआ है कि ये काफ़ी टफ लगता है हमको, तो मैं इसको आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये थ्रेड होता क्या है। थ्रेड को प्रॉपरली अगर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं थ्रेड इज़ एन इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम। लेकिन फिर भी शायद इससे उतना क्लियर ना हो तो आप इसको ऑपरेटिंग सिस्टम से समझिए। हमारे कंप्यूटर में एक होता है प्रोसेसर। ये प्रोसेसर बेसिकली हमारे प्रोग्राम की वो यूनिट है जिसमें हर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, राइट। अच्छा, तो इसी के अंदर ALU होता है, यानी वो सर्किट होता है जो हर तरह का कैलकुलेशन करने के लिए ज़िम्मेदार है। अब जितने भी प्रोग्राम्स हमारे कंप्यूटर में हमने रन करे हैं एक समय में, यानी अभी आप जैसे कंप्यूटर देख रहे हैं तो हो सकता है कि 3-4 प्रोग्राम एक साथ एक्टिव हो। तो मान लीजिए एक प्रोग्राम है P1, एक प्रोग्राम है P2, एक प्रोग्राम है P3, इस तरीके से कई सारे प्रोग्राम्स एक साथ एक्टिव हैं। ये सारे प्रोग्राम्स के अंदर कोडिंग की गई होगी। अब ये हो सकता है जावा में बने हो, सी में बने हो, C++ में बने हो, किसी भी लैंग्वेज में बने होंगे, तो ये कोड है इसके अंदर, राइट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर में होता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन प्रोसेसेस को मैनेज करे। अब क्योंकि एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं तो इन प्रोसेस को मैनेज करना पड़ेगा, तो एक क्यू बना के इन प्रोसेसेस को खड़ा कर देगा। अच्छा, क्यू क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए, प्रोसेस के अंदर है क्या, इंस्ट्रक्शंस हैं बहुत सारी, तो प्रोसेस की इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होने के लिए प्रोसेसर की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोसेसर ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि प्रोसेसर एक ही है और प्रोसेसेस बहुत सारी हैं, तो एक बार में तो कोई एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है। तो मान लेते हैं कि अभी हमारे पास 3 प्रोसेस हैं। अब ये जो 3 प्रोसेसेस हैं, इसमें से पहली प्रोसेस लाइक P1 है ना, आप ऐसा समझिए, ये सिर्फ एनालॉजी है समझाने के लिए। मान लीजिए कि एक प्रोसेस से एक लाइन आई है, ये वो चैनल है जिसके थ्रू हमारे प्रोसेस की इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर के पास पहुंचेगी। आप ऐसा इसको एक कहना चाहिए हाइपोथेटिकल है, लेकिन समझने के लिए मैं ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ। हर प्रोसेस के पास ऐसा एक पाथ है, ये वो रास्ता है जिससे कि इंस्ट्रक्शन बाहर जाएगी, ऐसा सोचिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, ये प्रोसेसर के पास जो ये वायर है, इसको थ्रेड बोल सकते हो आप, थ्रेड मतलब धागा, तो आप इसको वायर बोल दीजिए। तो इसको कनेक्ट करना, किससे कनेक्ट करना, ये प्रोसेसर्स के वायर से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इसको कनेक्ट कर देगा, ठीक है। ये कनेक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम ने कर दिया, तो अब प्रोसेस 1 की इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसर के पास जा पाएंगी। थोड़ी देर तक ऑपरेटिंग सिस्टम इस कनेक्शन को स्टैब्लिश रखेगा, उसके बाद इसको यहाँ से डिटैच कर देगा और ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर देगा प्रोसेस 2 के साथ। फिर इसको डिटैच करेगा और फिर कनेक्ट कर देगा प्रोसेसर 3 के साथ, फिर इसको डिटैच करेगा और वापस प्रोसेस 1 के साथ। मतलब ये बारी बारी से P1, P2, P3 एक एक करके एग्जीक्यूट होते जाएंगे, और ये एक साइकिल है कि पहले P1 चला थोड़ा सा, फिर P2 चला, फिर P3 चला, फिर P1 चला, फिर P2 चला, फिर P3 चला, एंड सो ऑन, जब तक कि वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। तो प्रोसेसर बारी बारी से सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा है। तो आप ये जो रेड कलर से मैं वायर बना रहा हूँ, इसी को आप थ्रेड मान लीजिए। तो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट शेड्यूलिंग करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ करता है, यानी वो प्रोसेसेस को क्यू में लगा के रखता है और सबको बारी बारी से थोड़ा थोड़ा टाइम प्रोसेसर का देता है, जिससे कि सभी एग्जीक्यूट हो। तो हमें ऐसा इल्यूजन होता है कि सारे प्रोग्राम्स एक साथ रन हो रहे हैं, जबकि वो एक साथ रन हो नहीं सकते। लेकिन हाँ ठीक है,
आप एक साथ इसलिए बोल सकते हो क्योंकि ये इतना फास्ट होता है कि हर प्रोसेस की दोबारा बारी इतनी जल्दी आ जाती है, मतलब 1 सेकंड में तो कई बार ये राउंड ले लेगा, है ना। P1 चला, P2 चला, P3 चला, फिर P1 की दोबारा बारी आ गई। पर ये सब काम होना बहुत फास्ट होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि सब एक साथ चल रहा है। तो हम क्या कह रहे हैं कि थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोग्राम। अब एक प्रोग्राम के अंदर की बात हो रही है। अब इसको ऐसे समझिए, हमारे पास मान लीजिए ये जो P1 है ये जावा का एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो इस P1 को मैं ज़रा बड़े में बना के समझा रहा हूँ। P1 में हमने जो जावा का कोड लिखा है, सपोज करिए कि ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक, ये कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कोड लिखा है यहाँ पर। ऐसे हमारे प्रोग्राम में बहुत सारा कोड है। हम ये चाहते हैं कि ये कोड पैरेलली चल जाए, एक साथ रन हो जाए। क्यों हो जाए? कई बार क्या होता है, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो पैरेलल रन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे एक रूम को पेंट करना है और इसकी मुझे कॉस्टिंग निकालनी है कि कितने कॉस्ट आएगी। तो मुझे एक काम तो ये करना पड़ेगा कि पहले रूम की वॉल का एरिया निकालना है, ठीक है, ये एक काम हो गया। दूसरा काम ये हो गया कि मुझे पेंट सेलेक्ट करना है, कौन सा चाहिए, किस टेक्सचर का चाहिए, जो भी उसका पैटर्न होता है। तो ये दो अलग अलग काम हैं और ये दोनों काम पैरेलल किए जा सकते हैं क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। और जब मैं कॉस्ट का कैलकुलेशन करूंगा तो उसके लिए मुझे दोनों काम के रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो कुछ काम ऐसा होता है जो पैरेलल हो सकता है और कुछ काम ऐसा हो सकता है कि एक काम हो जाएगा उसके बाद ही दूसरा हो सकता है। तो मान लीजिए कि ये कुछ ऐसा काम है, तीनों जो पैरेलल हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये तीनों पैरेलली एग्जीक्यूट हो जाएं। कोई भी पहले रन हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इसे पैरेलली एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो ये तीनों में इस तरीके से थ्रेड एज्यूम कर लीजिए। तो P1 को जो थ्रेड मिली हुई है जो प्रोसेसर से कनेक्ट होगी, वो थ्रेड के भी कनेक्शंस इस कोड के साथ हो सकते हैं। और यहाँ भी अंदर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस की शेड्यूलिंग करती है, जावा यहाँ हमारे कोड के बीच में शेड्यूलिंग कर देगी। मतलब ये कोड को कनेक्ट करा तो थोड़ी देर ये कोड चला, फिर थोड़ी देर ये कोड चला। तो इसको मैं बोल रहा हूँ थ्रेड 1, ये हो गया थ्रेड 2, ठीक है, ये हो गया थ्रेड 3। ऐसे करके ये क्या है, थ्रेड। तो ये अलग अलग T1, T2, T3 थ्रेड्स हैं जो बारी बारी से एक एक करके कनेक्ट होते हैं इस थ्रेड के साथ जो हमारे पूरी प्रोग्राम की है, जो प्रोसेसर से कनेक्ट होगी। तो जब हमारे प्रोसेस को चलने के लिए टाइम मिलेगा, उसी टाइम का कई सारे हिस्से हो जाएंगे और हमारे प्रोग्राम के जो सब पार्ट्स हैं वो पैरेलली हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। नॉर्मली जब हम थ्रेडिंग इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो पूरा प्रोग्राम एक सिंगल थ्रेड होता है और एक सीक्वेंस में चलता है, लेकिन हम चाहें तो हमारे प्रोग्राम के कुछ हिस्सों को पैरेलल भी रन करा सकते हैं। ये एक्चुअल में पैरेलल हों ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर अगर एक ही है तो एक्चुअल में तो पैरेलल नहीं हो सकते, लेकिन टाइम स्लाइस मैनर पे चलते हैं। थोड़ा पहला चल गया, फिर थोड़ी देर दूसरा चल गया, फिर थोड़ी देर तीसरा चल गया, फिर थोड़ी देर वापस से पहला चल गया। तो ये एक साइकिल में चलते रहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो पैरेलल चल रहे हैं, जबकि वो एक बार में एक ही चल रहा होता है। लेकिन अगर प्रोसेसर एक से ज़्यादा हो तो ये प्रैक्टिकली भी पैरेलल चल सकते हैं। तो जावा तो ये कॉन्सेप्ट देती है। तो यही कॉन्सेप्ट है थ्रेडिंग का। तो ये जो थ्रेड है, थ्रेड बनाना मतलब ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करना जिससे कि हमारा कोड पैरेलल रन हो सके। तो थ्रेड क्या है? ये जो वायर बनाया ना, जिसको मैं T1 बोल रहा हूँ, T2 बोल रहा हूँ, T3 बोल रहा हूँ, ये वायर ही थ्रेड है। और ये वो कोड है जिसको हम थ्रेड के साथ अटैच करेंगे ताकि जब ये थ्रेड को चलने का मौका मिले ये कोड चले, दूसरी थ्रेड चले तो दूसरा कोड चले, तीसरी थ्रेड चले तो तीसरा कोड चले। तो थ्रेड के साथ मुझे कोड को अटैच करना होता है। तो मैनी थ्रेड्स कैन रन कंकरेंटली विद इन अ प्रोग्राम। तो एक ही प्रोग्राम के अंदर हम कई सारी थ्रेड्स बना सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग रिफर्स टू 2 और मोर टास्क एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली विद इन अ सिंगल प्रोग्राम। तो एक ही प्रोग्राम के अंदर हम एक से ज़्यादा थ्रेड बना के उसे साइमल्टेनियसली रन करा सकते हैं। अच्छा, जब थ्रेड की बारी आई है तो एक क्लास के बारे में भी समझ लें जिसका नाम ही है थ्रेड। ये थ्रेड क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बनाने पर हम कहते हैं कि हमने थ्रेड बना ली। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना एक बात है जिससे कि हम थ्रेड बना पा रहे हैं। मान लीजिए इस थ्रेड क्लास के मैंने 3 ऑब्जेक्ट्स बना लिए जिनको मैं T1, T2, T3 नाम से रेफर करूंगा।
तो T1, T2, T3 अगर 3 ऑब्जेक्ट्स को रेफर कर रहे हैं तो मैंने 3 थ्रेड्स बना लिए, लेकिन इन थ्रेड्स को मुझे कोड भी देना होगा, किस कोड को ये रन करेंगे। तो ये थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना सिर्फ थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना देना भर नहीं है। हाँ, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना देने से थ्रेड्स तो बन गए, पर थ्रेड को किसी कोड के साथ अटैच करना ज़रूरी है, तब जाके थ्रेड चलेगा तो वो कोड चलेगा। तो जिस कोड को आप पैरेलली रन कराना चाहते हो वो पीस ऑफ कोड थ्रेड से कनेक्ट करना होगा। अब ये कैसे कनेक्ट करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करने के 2 तरीके होते हैं। यानी आपको थ्रेड प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है तो इसमें 2 काम आपको करने होते हैं। पहला काम, आपको थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। दूसरा काम, आपको वो कोड इस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करना होता है जो कि इस थ्रेड के चलने पर चलना चाहिए, जिसको आप पैरेलली रन कराना चाहते हैं। अब इस थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने के 2 तरीके हैं। करना यही 2 स्टेप हैं, लेकिन इस काम को करने के भी हमारे पास 2 तरीके। पहला तरीका, रनेबल नाम का एक प्रीडिफाइंड इंटरफेस है जिसका इस्तेमाल करके हम थ्रेडिंग का इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके ही अपनी क्लास बनाएं और अब मुझे रनेबल इंटरफेस की ज़रूरत नहीं होगी, मैं थ्रेड क्लास को ही एक्सटेंड करके अपनी क्लास बना रहा हूं और इस तरीके से भी मैं थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकता हूं। ये सिर्फ अभी मैंने आपको मोटे तौर पे बताया कि 2 तरीके से हम थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली ये कैसे होता है ये बिना कोडिंग देखे हमको समझ में नहीं आएगा। तो डेफिनेटली जब मैं इसकी कोडिंग अगले लेक्चर में बताऊंगा तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पर अभी के लिए आपको ये बात समझ में आ गई कि व्हाट इज थ्रेड। थ्रेड इज एन इंडिपेंडेंट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन। तो हो सकता है कि आपको इसके बाद भी इसमें कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट के ज़रिए मेरे से अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं श्योर हूँ कि जब आप आगे के सारे वीडियोस देख लेंगे तो आपको थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। इसके अलावा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये इंट्रोडक्शन लेक्चर समझ में आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल जाए। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि वीडियो बहुत यूजफुल है तो आप अपने फेसबुक वॉल पे इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आप मेरे बाकी के चैनल्स जिसमें C++, PHP, DBMS, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ाया जा रहा है, उनको भी देखने में इंटरेस्टेड हैं और आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वीडियोस देखने होते हैं उनको ढूंढने में दिक्कत जाती है, तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करिए www.myasirji.com, जिस पे आपको सभी चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे। हर चैनल पे जितने वीडियोस हैं उनके लिंक मिल जाएंगे और बहुत ऑर्गेनाइज्ड मैनर में टॉपिक वाइज सारे वीडियोस रखे हुए हैं, तो आपको वहाँ पे ढूंढना भी बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि आपको प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करनी है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यदि आप चाहते हैं कि आप अपने प्रोग्रामिंग को अच्छा करें और आपको लगता नहीं कि आपका लेवल बहुत अच्छा है, तो आपको बिल्कुल ज़ीरो स्टेप से प्रोग्रामिंग का लेवल बनाने के लिए इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करना चाहिए। इसमें आपको प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज मिलेगी और उसको आप ग्रेजुअली करते रहेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपके जो भी सजेशन सुझाव हैं वो आप मेरे तक पहुंचा सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। थैंक यू।